मार्केट में ज़बरदस्त अप ट्रेंड चल रहा है और पूरा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड सब एक चीज़ मैं इस चैनल पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और जैसा डिस्कस करता हूँ मार्केट के बारे में पूरा एनालिसिस सही होती है, क्योंकि देखिए हम बहुत सारा एडवांस एनालिसिस करते हैं, आपके साथ शेयर भी करता हूँ। कल के दिन में भी एडवांस एनालिसिस शेयर किया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त मूवमेंट आया है। तो ये चीज़ हर एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मार्केट कहाँ से कैसे क्या कर सकता है, और जो क्लियर कट व्यू होता है मार्केट उसी डायरेक्शन में। क्योंकि देखिए व्यू बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा एनालिसिस और इतना एडवांस तरीके से एनालिसिस किया जाता है कि व्यू क्लियर ही जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही मतलब डीप रिसर्च है, इसको आप समझिए। आपको मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एक छोटी मोटी चीज़ें बताई जा रही है। थोड़ा सा कुछ लाइफ में इशू है, इसके चलते ये सब चीज़ें हो रही है। अदरवाइज आपको अच्छे क्वालिटी के वीडियो से मिलेंगे, और थोड़ा सा इस चीज़ को आप एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन जो पॉइंट बताया जा रहा है उसको समझिए। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट मार्केट देखिए यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ से ये जो कोई अप ट्रेंड होता है ना या डाउन ट्रेंड होता है, तो कहाँ पे आप ऐड करेंगे? आप जहाँ बढ़ते जाएगा ऐड करेंगे तो उसमें उतना अच्छा आप कन्विक्शन के साथ ऐड नहीं करने पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने आपके साथ बाइंग का ट्रेड कल के दिन में डिस्कस किया था। यहाँ से देखिए सबसे लो से बाय कर लिए और फिर से इसमें बैठ गए। इसी टाइप से यहाँ से इससे पहले भी हम लोग इस लेवल से भी बाय किए हैं। हर एक लेवल से देखिए एक जो बॉटम होता है ना वहाँ से हम लोग बाइंग करते हैं। उसके बाद देखिए अब क्या होता है ना, कई लोग पूछते हैं कि अब क्या करना है, आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। देखिए सर वैसा नहीं होता है। आपको मार्केट जब मौका देता है वहाँ पे काम करना होता है, जितनी भी क्वांटिटी में करें और क्वांटिटी को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। ऑप्शन बाइंग करेंगे छोटे कैपिटल के साथ करेंगे तो प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा, हो सकता है कि लॉसेस में ही रहेंगे। क्योंकि देखिए व्यू जो है ना, ये व्यू है पोजिशनल व्यू, और ये पोजिशनल में बड़े बड़े देखिए व्यू निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या स्टॉक्स में हम पकड़ते हैं। तो इस व्यू के साथ अगर आप देखिए यहाँ से इसमें 2-3 लोट की स्ट्रैटेजी होती है। मैं उस स्ट्रैटेजी को भी कभी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा एक उसका हिंट भी दे रहा हूँ। जैसे देखिए एक चीज़ को समझिए कि मान लीजिए कि हमको इस पूरे ट्रेंड को पकड़ना है, तो क्या होता है ना कि पूरा ट्रेंड को पकड़ने के लिए आपको एक पूरा मूव एक साथ नहीं पकड़ सकते। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से हमने कोई एक्यूमुलेशन किया, मैंने आपके साथ डिस्कशन भी किया था एक्यूमुलेशन, तो 2-3 लोट यहाँ पे हो गया, 3 लोट आसपास में एक्यूमुलेशन हो गया, मैक्सिमम 5 लोट तक जाएंगे। और उसके बाद जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम होता है, जैसे एंट्री तो हमने कर लिया, अब यहाँ पे एंट्री के बाद एग्जिट कहाँ करेंगे? तो जैसे ही एक बड़ा मूवमेंट आ जाता है, उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट के बाद एक आध लोट को एग्जिट कर दिया जाता है, या फिर यहाँ पे कोई टारगेट आ गया तो एग्जिट कर दिया जाता है। एक लोट जो होता है ना, जो मेन होता है बाइंग या सेलिंग का क्लियर कट व्यू के साथ, जैसे कि यहाँ पे बाइंग का क्लियर कट व्यू हुआ, तो एक लोट हमेशा होल्ड रहना चाहिए जब तक कि ये जो हमारा सेटअप जो 20 EMA के नीचे 2 कैंडल का क्लोजिंग है वो नहीं हो जाता। और बाकी 2-3 लोट ऐड या फिर उसमें क्वांटिटी ऊपर या नीचे करने के लिए रहता है। जैसे कि नीचे आ गया तो थोड़ा सा ऐड कर लिए, फिर ऊपर आया तो कोई अगर स्ट्रेच मार्केट, जैसे यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे स्ट्रेच मार्केट है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कई बार होता है ये सब चीज़ें कि आपको ऑप्शंस बाइंग में कई बार रिस्क लेना पड़ता है। एक अच्छा प्रॉफिट में बैठे हो तो और एक अच्छा पैटर्न बन रहा हो तो वहाँ पर रिस्क लिया जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत यहाँ पे ये आती है ना कि ऑप्शंस में आप जो है लगातार ट्रेड करेंगे तो इसमें एक्यूरेसी कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट डिप दे दे के चलता है, और छोटे छोटे डिप या फिर मार्केट स्लो स्लो थोड़ा सा भी चलेगा ना, तो उसमें ऑप्शंस में पोजिशनल ऑप्शन बाइंग में उतना ज़बरदस्त मूवमेंट नहीं होता है, और फ्लक्चुएशन ऑप्शन में ऊपर नीचे इतना ज़्यादा होगा कि आप उसको मैनेज नहीं करने पाएंगे और एक बड़ा प्रॉफिट उसमें नहीं बन पाता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि एक फ्री कैपिटल चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 2 लाख का 5 लाख का एक कैपिटल है जो फ्री है, तो उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड करेंगे ना, क्योंकि उस कैपिटल को आपको टेंशन वाला कैपिटल नहीं होना चाहिए। बाकी आप अगर आराम से ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आराम से ट्रेड करना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से आपको फ्यूचर बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग और उसके साथ जो ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कि हेजिंग की स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ। डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, हेजिंग की स्ट्रैटेजी होती है, रेशियो स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, और बहुत सारी होती है जो कि अलग अलग, जहाँ देखिए कहाँ पे कौन सा यूज होगा। देखिए ये जो रेंज बनाया, तो ये सब रेंज से पहले हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे एक रेंज बनाएगा तो रेंज वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगानी होती है। अब यहाँ से ट्रेंडिंग मार्केट है तो यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट का जो स्ट्रैटेजी मैंने, और ये सारे स्ट्रैटेजी मैंने कहाँ पे क्या करना है सब डिस्कस करते रहता हूँ। जैसे यहाँ पे बाइंग करना है तो ये सब चीज़ मैं आपके साथ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ आपको बताया जाता है यहाँ पे। तो अब देखिए अब यहाँ पे करंट लेवल पे क्या है, करंट लेवल पे ये देखिए एक राउंडिंग बॉटम टाइप का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये बॉटम पे ही हमने पकड़ लिया।
अब देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट पे भी कई लोग पकड़ते हैं, तो ब्रेकआउट पे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन देखिए बड़ा कैंडल ये सब मौका नहीं देता ना। आपको एक मेन सपोर्ट पे जो एंट्री मिलेगा ना, उसके बाद जो बड़ा टारगेट मिलेगा उसको आप ट्रेल करते रहिए जहाँ तक जाता है। अब इसमें देखिए कुछ क्वांटिटी को एग्जिट कर जाइए, कुछ क्वांटिटी को इसमें होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मार्केट क्लियर कट आपका बाय में ही है ना। अब इसमें आपको सेलिंग के मार्केट के प्लान ही नहीं करना है। जब तक कि सेलिंग, देखिए मार्केट में सेलिंग आएगा तो सेलिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये जो मूवमेंट होता है ना, एक ट्रेंड का जो मूवमेंट होता है, एक मूवमेंट का एक थकावट दिखेगा जब वहाँ पे स्ट्रेच, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ थकावट दिख रहा था कि स्ट्रेच हो रहा है, तो यहाँ पे जब मार्केट था तभी मैंने बोला था कि कुछ लॉसेस लेने के लिए तैयार रहिए। कुछ लॉसेस भी लिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए मूवमेंट भी आ गया तो प्रॉफिट भी हुआ कुछ। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है और ये सब चीज़ें ही आपको समझनी जरूरी है। क्वान्टिटी को कंट्रोल कैसे करना है और कैसे ट्रेड करना है उसको आपको सीखना पड़ेगा। उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो ये स्ट्रेटेजी इतनी ज़बरदस्त काम करती है ट्रेंड फॉलोइंग वाली, कि आप इसको थोड़ा सा सीखिए। देखिए मैं आपको इसको ज़बरदस्ती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है निफ्टी में ट्रेड करने का। बाकी और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केट में काम करने के, लेकिन अगर आपको ये सब एडवांस एनालिसिस के साथ अगर आप मार्केट का क्लियर कट व्यू बना लेते हैं, उसके बाद इसमें जो भी आप ट्रेडिंग की जो रूल होते हैं, उसको जो तरीके होते हैं उसको लगाएंगे तो अच्छे रिजल्ट, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको। मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं होगी रिजल्ट, क्योंकि ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजी को समझिए। कई लोग क्या होगा ना कि यहाँ पे नीचे आएगा तो सेलिंग में आ जाएंगे या फिर पैनिक करने लगेंगे। आपको क्या करना है, सिंपल ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि इसमें आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आया तो कुछ क्वांटिटी ऐड ही करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी क्लियर कट दिख रहा है, और दो कैंडल अगर देखिए हमेशा ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे दो कैंडल रेड कैंडल क्लोज भी हो जाएंगे। यहाँ से बाय किया हो सकता है, यहाँ पे हमें एग्जिट दे, काफ़ी नीचे भी एग्जिट दे सकता है, या फिर इसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास कैपिटल उस हिसाब से रहना चाहिए कि मान लीजिए कि लॉस भी हो गया तो दोबारा मैं उसी टाइप की ट्रेड कर सके। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ बड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। जितनी क्वांटिटी से आप कर रहे हैं, जैसे कि एक लोट से कर रहे हैं, उसके बाद फिर दो लोट ऐड करने के लिए रखे हुए हैं, तो उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सब बार बार आपको मौका देगा, नीचे या ऊपर करते रहेगा। और जब इसे देखिए ये रिवर्स कब होगा उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया है, और कोई भी ट्रेंड रिवर्स कब होगा उसको फॉर्मूला को फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है ही। अब मान लीजिए कोई एक ऊपर की तरफ मार्केट ऐसे जा रहा है, तो जब देखिए इस टाइप से लो बनाते जाएगा, तो जब तक ये जो सेकेंड स्विंग लो यहाँ पे बना है ना, इसको नहीं काटेगा ना, ये फर्स्ट स्विंग लो को काट भी देगा। एक अच्छी तरह से समझिए कि मान लीजिए कि एक मूवमेंट आ रहा है, उसके बाद एक हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया, फिर हाई बनाया, फिर नीचे आया, और फिर ये हाई। तो अब ये जो ये लो है इसको आसपास में आ सकता है प्राइस, लेकिन इस लो के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक मार्केट बुलिश ही रहता है। और सेम टाइप से बेरिश का फॉर्मूला होता है। इस पर एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कभी, तो उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक राउंडिंग बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बना है, और इसका टारगेट भी थोड़ा सा आने में बचा हुआ है टाइम, और थोड़ा सा ये टारगेट ऊपर की तरफ और है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमारी एंट्री यहाँ पे होती है। इधर हम ट्रेल करते रहते हैं, और यहाँ पे फिर कोई अगर कंसोलिडेशन होगा तो वहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर लॉसेस भी होगा तो उसको भी झेलने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, टॉप पर भी बाय कर सकते हैं ना। लेकिन जैसे ही रिवर्स करेगा, रिवर्सल का जो मैंने सिग्नल बताया, या फिर 20 EMA के नीचे क्लोज करेगा, मोमेंटम खत्म, एग्जिट, उसके बाद फिर से प्लान करेंगे। तो यही सब स्ट्रैटेजी होती है, और इसको आप सही से जितना भी समझेंगे उतना अच्छी तरह से काम करेगा।